तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक सीजन 2 के एपिसोड 7 को। एपिसोड की शुरुआत में चिगागिरी थ्रो इन लेता है और इसागी को पास कर देता है। इसागी आगे रिन को पास करते हुए कहता है कि तुम अपना फ्लो यूज करो। रिन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितने भी पास यूज करें जब तक वो पेट्रोलमैन है। रिन कहता है कि मेरे पास और भी ऑप्शन है इसागी के अलावा, और वो ओतोया को पास कर देता है। तभी उसके सामने एक प्लेयर आता है और कहता है कि मैंने स्मेल कर लिया है तुम्हारे मूव्स को। हमें बताया जाता है कि उसका नाम है दराए। ओताया उसको कहता है कि तुम क्या चाहते हो, टैटूस वाले मोंग। दराए कहता है कि फील्ड के बस दो ही साइड होते हैं, या तो तुम गोल की तरफ जाओ या उसके पीछे। दराए कहता है कि अगर तुम मुझसे आगे जाना चाहते हो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी शैडो से भी तुम्हारी मूवमेंट का पता लगा सकता हूँ। दराए ओतोया को कहता है कि हमारी टेक्निक्स बिल्कुल सेम है निंजा। दराए ओतोया पर पूरी तरह से डोमिनेट था। दराए कहता है कि मैं तुम्हारी हर मूवमेंट को स्मेल कर सकता हूँ। दराए ग्राउंड से उसके हर मूव को कॉपी कर रहा था, वो वहीं पर मूव कर रहा था जहाँ पर ओतोया कर रहा है। दराए कहता है कि क्या हुआ लिटिल निंजा। ओतोया कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसागी सोचता है कि अगर ओतोया उसे पास नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे करूंगा। तभी ओतोया रिन को पास कर देता है और रिन इसागी को, और इसागी कहता है कि अब समय आ चुका है हमारे दूसरे विंगर को यूज करने का, और तभी वो पास कर देता है उकीमिया को, जो कि 1-on-1 में एक बीस्ट है। तभी उसके सामने एक नीरू नाम का प्लेयर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे गोगल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उकीमिया उसे थैंक्स करता है। उकीमिया अपनी स्किल्स दिखाता है और सोचता है कि मैंने उसे पास कर दिया, पर तभी हम देखते हैं कि नीरू उसके पास पहुंच जाता है। कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो जितना डाटाबेस में लिखा हुआ था। उकीमिया देखता है कि ये एक स्पीडी डिफेंडर है। जितनी बार भी वो उसे पास करने की कोशिश करता है वो उसे हमेशा फॉलो करता है। इसागी को बिलीव नहीं होता कि उकीमिया को नीरू ट्रैक कर रहा है। वो किसी को पास भी नहीं दे पा रहा था। तभी उकीमिया नागी को बॉल पास करता है। नागी कहता है कि मैं बॉल को कंट्रोल करूंगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर नागी के पीछे खड़ा होता है न्यू। वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नागी कहता है कि क्या तुम एक गार्ड डॉग हो। न्यू कहता है कि हाँ, अभी आएंगे मेरे मालिक। और तभी ओलिवर आईक्यू आता है और नागी से बॉल छीन लेता है और सभी इस मूव से चौंक जाते हैं। आईक्यू कहता है कि क्या हुआ ब्लू लॉक, अब तुम मूव नहीं कर रहे। आईक्यू इसागी को बीट करते हुए बॉल आगे पास करता है। इसागी कहता है कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और उस पास को रिसीव करता है हितोशी साई। ओलिवर कहता है कि दिखाओ मुझे साई, तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा डेब्यू है। कमेंटेटर कहते हैं कि साई को अब बॉल मिल चुकी है, अब हम देखेंगे कि साई इस बॉल से क्या कर सकता है। तभी साई के सामने चिगागिरी आ जाता है। वो कहता है कि अगर बचीरा आगे जाता है तो मैं पीछे आ जाता हूँ, इससे हमारी डिफेंसिंग लाइन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चिगागिरी कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी स्पीड से रोकूंगा साई, पर हम देखते हैं कि साई चिगागिरी के ऊपर से बॉल पास कर देता है, और वो पास 50 मीटर लंबा था, और चाओ उस बॉल को रिसीव करता है और चाओ किसुने का बॉल पास कर देता है। किसुने कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो और सब लोग आगे जाओ, अब हम करेंगे गोल। और किसुने वापिस हितोशी साई का बॉल वापिस कर देता है। करासु देखता है कि साई गोल के सामने बिल्कुल फ्री है। इसागी कहता है कि अटैक भी साई से ही शुरू होता है और खत्म भी। निको साई के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं बस तुम्हें कुछ ही मूवमेंट दिला सकता हूँ उसे शूट से रोकने के लिए, और तभी पीछे से चिगागिरी आता है और उसे पकड़ लेता है। वो कोऑर्डिनेशन बनाकर हितोशी साई को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हितोशी साई अपने विजन का यूज करते हुए गैप का यूज करता है और शेंतो को पास दे देता है। अब शेंतो बिल्कुल फ्री था गोल के सामने। गागामारू कहता है कि अब मेरी टर्न आ चुकी है। शेंतो शूट करता है और बॉल गागामारू से दूर जाने लगती है। गागामारू कहता है कि अब वक्त आ चुका है मेरे सुपर रिफ्लेक्सेस को यूज करने का, और अपने पंच से ही उस बॉल को रोक देता है, और बॉल की तरफ स्पीड से बढ़ रहा होता है हितोशी साई। चिगागिरी सोचता है कि मैं उसे अपनी स्पीड से रोक लूंगा, पर साई को बॉल मिल जाती है। गागामारू सोचता है साई इस एंगल से ना तो पास कर सकता है और शूट तो बिल्कुल भी नहीं, पर तभी हितोशी साई उस एंगल से एक शूट मारता है जो कि गागामारू के ऊपर से जाता हुआ गोल हो जाता है। सब फैंस इसको देखकर चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फैंस कहते हैं कि हितोशी साई ने अपने डेब्यू मैच में ही गोल कर दिया। सब फैंस हितोशी साई और जापान टीम के ही नारे लगा रहे थे। इसागी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सब इसाई का ही नाम ले रहे हैं, हमें तो कोई देख भी नहीं रहा। रिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस मुझ पर नजर रखो, अभी भी हमारे पास 90 मिनट है और हम उसे दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सब लोग कहने लग जाते हैं कि अब एक हीरो का जन्म हो चुका है, और तभी सब लोग हितोशी साई के पास आने लगते हैं, पर साई कहता है कि मुझे छुओ मत, तुम लूजर्स हो। हितोशी साई कहता है कि मेरे पास 3 चांस थे गोल करने के, पर मैंने उनको वेस्ट किया और तुम्हें पास कर दिया, और तुम बंदर जो गोल भी नहीं कर पाए। और शेंतो इस बात को सुनकर गुस्सा होने लगता है। तभी ओलिवर आता है और कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, वो गोलकीपर ही अच्छा था। साई कहता है कि मेरे लिए सिर्फ गोल्स ही मायने
मांगे रखते हैं और जो गोल्स नहीं कर पाए वो मेरे लिए स्ट्राइकर नहीं है। तभी ओलिवर इतोशी साई को कहता है कि जापान में तुम्हारे लिए कितने स्ट्राइकर्स हैं। इतोशी साई कहता है कि हम देखेंगे। साई शीदो को कहता है कि वापिस से ऐसा मत करना बंदर, और शीदो गुस्सा होने लगता है। आईक्यू कहता है कि इतनी क्या प्रॉब्लम है, अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ है। जुबे हिगामारू को कहता है तुमने उस गोल को रोक लिया, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि तुम कितने बेस्ट हो। इसागी कहता है कि पहले तो वो एक अच्छा डिफेंड करते हैं और फिर अपनी मूवमेंट्स को बनाते हुए एक रैपिड अटैक करते हैं इतोशी साई के साथ। ये स्टाइल है अंडर 20 टीम का। इसागी कहता है कि हम इसे तोड़ेंगे कैसे। तभी हमें ब्लू लोग के बेंच का सीन दिखाया जाता है। ईगो की असिस्टेंट कहती है जो ड्रिल्स हमने प्रैक्टिस में यूज की थी वो यहाँ पर काम नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे। ईगो कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ऐसा ही होने वाला है मैच में। ईगो बताता है कि जब एक एथलीट ट्रेनिंग में कोई स्किल को यूज करता है और वो उसको अच्छे से यूज कर पा रहा होता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि वो कंपटीशन में भी उसे ऐसे ही यूज करेगा। तभी ईगो की असिस्टेंट एनरी भी कहती है कि मैंने भी ऐसा देखा है। ईगो कहता है कि मैंने काफी चीजें ट्राई की थी इनको रियल टाइम स्ट्रेस देने के लिए, और ये सारा इन्वायरमेंट इनके खिलाफ है और ये सारी चीजें इनके मसल टेंशन को भी बढ़ा सकती है और इनके दिमाग को नेगेटिव जोन में भी लेकर जा सकती है। अब ये सब कुछ इनके ऊपर है कि ये इस बटन को कैसे देखते हैं। अब ये इनका टाइम है इम्प्रूव होने का। एनरी कहते हैं कि सच में क्या आप इन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाले। ईगो कहता है कि अब वक्त ही बताएगा कि ये मैच कैसे जाएगा और ब्लू लोग क्या करेगी। अब सब कुछ इन पर ही निर्भर करता है कि ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसागी कहता है कि मुझे इनमें एक भी कमी नहीं दिख रही, ये ऐसे एनिमी हैं जिनकी पावर्स का हमें पता ही नहीं है। इसागी सोचता है कि उसे ये चीजें भूलकर अपनी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और वो रिन को पास कर देता है और कहता है कि जाओ एक मूव बनाओ। तभी अंडर 20 जापान टीम का एक प्लेयर वकासुकी उसके सामने आता है और कहता है कि ये पॉइंटलेस है कि तुम मिडफील्ड में ही पास करते रहो, तुम्हारे पास कोई प्लेयर नहीं है पास करने के लिए। रिन कहता है कि है मेरे आंखों में, और इसागी को पास कर देता है। इसागी कहता है कि हमने अपनी अटैकिंग फॉर्मेशन को चेंज कर लिया है। तभी अंडर 20 टीम का एक प्लेयर कहता है कि अब तुम ट्रायंगल नहीं यूज कर रहे, पर इसागी बस रिन के साथ ही चिपका रहता है और एक दूसरे को बॉल पास करते रहते हैं। तभी रिन एक हील पास करता है और वो बॉल को रिसीव करता है बचीरा। बचीरा कहता है कि मैं तुम्हारी कोऑर्डिनेशन से अब जेलस हो रहा था, अब मुझे समझ आया कि तुम आगे निकलना चाहते थे। इसागी कहता है कि नागी को 2 सेंटर्स बैक ने रोक रखा है और अब ये सिचुएशन हो चुकी है 3v2, हमारे पास चांस है गोल करने का। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा अपनी ईगो। नियो कहता है कि मुझे इनका कोऑर्डिनेशन समझ नहीं आ रहा। तभी सागी को रोकने के लिए आईक्यू सामने आता है और बचीरा कहता है कि अब आ चुका है गोल करने का समय और इनको पोल पास कर देता है। ईगो कहता है कि अब ये अवेक हो चुके हैं, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रिन बॉल को गोल में काफी डीप ले जाता है और लेफ्ट फुट से शूट लेने वाला होता है। इसागी कहता है कि शायद ये भी इतोशी साई की जैसे ही शूट लेने वाला है, पर उनका गोलकीपर अपनी उंगलियों से उस गोल को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो गोल पोस्ट पर जाकर लगती है। वो बॉल यूकिमिया को जाकर मिलती है। नियो उसे रोकने के लिए आता है। इसागी कहता है कि हमने इस ड्रिल को काफी बार किया है ट्रेनिंग में, और वो यूकिमिया के पीछे से उस बॉल को रिसीव कर लेता है। यूकिमिया कहता है कि मेरी मदद के लिए शुक्रिया। यूकिमिया एक शॉट लेता है पर आईक्यू उसे रोक लेता है और नीरो कहता है कि मैंने लेट रिएक्ट किया, और ओतोया एक शूट लेता है पर नियो उसे अपने मुंह से ही रोक लेता है। आईक्यू दराई को कहता है कि इस बॉल को क्लियर करे, पर उसके पीछे से आता है ओतोया और एक शूट लेता है, पर नियो उसे अपने मुंह से ही रोक लेता है और बॉल हवा में उछल जाती है और उस बॉल को रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा होता है नागी। उसके पास खड़े दोनों डिफेंडर कहते हैं कि हम इसे शूट नहीं लेने देंगे, पर नागी बॉल को कंट्रोल करते हुए अपनी हील से बॉल को ऊपर उछाल देता है और जल्दी से टर्न कर बाइसाइकिल की पोजीशन में आ जाता है। वो कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है इंट्रोड्यूस करने का सबको कि नागी कौन है, और एक कसकर शूट मारता है जो कि गोल हो जाता है। सब फैंस खुश हो जाते हैं और अमेज्ड हो जाते हैं ब्लू लोग के इस प्लेयर से। तभी नागी नीचे गिरता हुआ कहता है कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया और इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। वो नीचे बैठा बैठा अपना हाथ उठाता है और हम देखते हैं कि अब मैच टाई हो चुका है। आईक्यू कहता है ये है ब्लू लॉक और नागी। मुझे देखकर खुशी हुई, और इसी जगह पर ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।